हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन शर्मा है और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह आप ब्रेक ले सकते हैं, इफ़ेक्टिव ब्रेक अपनी पढ़ाई को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए होता है, उसके लिए आपको कई सारा पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। और अगर उस टाइम को पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ने के लिए लॉन्ग आवर्स के लिए अगर आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक में कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपको वो ब्रेक एकदम स्ट्रेस रिमूवल हो टाइम वो आपके लिए। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूँगा जो आपको ब्रेक टाइम को स्ट्रेस रिमूवल बना पाएगी, आपका स्ट्रेस सारा निकालेगी जितना भी पढ़ाई का है। तो अगर शुरुआत करते हैं हम, अगर मान लीजिए आपको किसी गाने का शौक़ है, इंटरेस्ट है, लाइक मुझे गाने का शौक़ है और मतलब गिटार है या आपके पास कोई ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर आप पढ़ाई के साथ साथ दिन में 1 घंटा उसे देते हैं, दिन में 1 घंटा, या मान लीजिए जैसे ही आपने पढ़ा तो उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए उठा लिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर आधे घंटे के लिए उठा लिया। जैसे कि गिटार है तो आपने जैसे पढ़ा फिर उसके बाद उसे उठा लिया अपने बेड से, उसे बजाने लगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाना आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िकल कोई है, इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, तो आप उसे बजाएंगे तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा और बहुत अच्छे से आप आगे पढ़ पाएंगे। और तो मेरा दूसरा पॉइंट है, अगर आपको गाना अच्छे से नहीं आता या मतलब आसपास के लोग आपको चिढ़ाते हैं गाना गाने के बाद, तो ज़्यादा नहीं, एक काम कीजिए, इसका एक दूसरा इलाज है, अपने आप को एक कमरे में बंद कीजिए, कानों में लगाइए हेडफोन और उसमें लगाइए कोई एक तड़कता भड़कता गाना नाचने वाला, और उस पे आपको कोई नहीं देख रहा उस समय, जैसा मन करे वैसा नाचिए। और वो जो आधे घंटे या जो भी 15 मिनट आप नाचेंगे वो आपके लिए एकदम ऐसा होगा कि लाइक ये आपको एक तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि अब आप नाच रहे हैं तो एक फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप आधे घंटे मान लीजिए इतना कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको पूरे दिन भर के लिए काफ़ी ठीक ठाक एनर्जी मिल जाएगी। और तीसरा ये है कि अगर हम, चलिए ये मान लीजिए आपको डांस भी करने में भी हेजिटेशन हो रही है, आप गाना भी नहीं गा पा रहे, आपके पास कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, तो इसके बाद आप कर सकते हैं कि आप वॉक लेने चले जाइए। होता क्या है, अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है तो वहाँ चले जाइए। और अगर गार्डन में नहीं जा पा रहे आप, और वॉक भी होनी चाहिए 10-15 मिनट की, ऐसा नहीं आपको आप निकल गए वॉक पे तो लंबा ही निकल गए, ऐसे नहीं करना। गार्डन में निकल जाना है, अगर गार्डन नहीं है घर पे तो छत पे चला जाना है। तो मतलब ये है कि अगर छत पे उस समय मान लीजिए ठंड की रात हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं, तो जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं आप, तो उसका एक आध ऐसे चक्कर लगा लीजिए, ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, 5-10 मिनट शायद से काफ़ी होगा। और अगर उसके बाद भी आपको ये नहीं हो पा रहा, तो एक काम कीजिए, जैसे कि जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं उसमें किताब साइड रखिए, अभी अनुलोम विलोम करिए, 10-15 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे काफ़ी आराम पड़ेगा। और मेडिटेशन करने के बाद आपको ये रहेगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा, आप कामनेस मिलेगी आपको, आप पीसफुल तरीके से अपना काम कर पाएंगे। मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये सब है, मेरे हिसाब से मेडिटेशन से इससे काफ़ी असर पड़ता है। मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट है तो एस्पिरेंट जर्नी में मेडिटेशन बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कर सकती है, मतलब उसका एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। तो इस तरीके से कुछ ये मेंटल और फिज़िकल मैंने एक्टिविटी बताई, जिसकी वजह से अगर आपको पढ़ाई करने के बाद स्ट्रेस होता है, आप ब्रेक के बाद फ़ोन में ही लग जाते हैं। जैसे कि होता क्या है, आजकल यूट्यूब पे वो रील आ गई हैं, तो ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर करते जा रहे हैं, ऐसे ही पता चला 1-2 घंटे ऐसे ही हो गए ब्रेक के चक्कर में। तो आप उस समय कम से कम अपने फ़ोन को दूर रखिए। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उस समय आप अपने फ़ोन को दूर रखिए, कम से कम जब वो आप ब्रेक ले रहे हो उस समय, क्योंकि वो जो ब्रेक का टाइम है वो एक वल्नरेबल टाइम है। अगर आप उसे सही से नहीं कर पाए तो पढ़ाई भी मुश्किल है कि आपकी सही से हो पाएगी, मतलब उस दिन में या उस समय में। जहाँ तक है मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। एंड अगर आपको कुछ भी चीज़ मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।